अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च रवां-दवां। मुटियारी में मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शहरियों को पीपल्स पार्टी के परचमों और कायदीन की तस्वीर से सजा दिया गया। हाला में भी जियाले पुरजोश, जगह जगह पार्टी तरानों पर रक्स भी जारी। तहरीक इंसाफ का सिंध हकूक मार्च मंजिल की जानिब गामजन। मार्च आज लाड़काना पहुंचकर पड़ाव डालेगा। जिनाब बाग चौक पर जलसा आम होगा। भरपूर सियासी वक्त के मुजाहिरे भी किए जाएंगे। तीन पुलिस एहलकारों को कत्ल और 8 को जख्मी करने वाले डाकू याकूब संधेला को 170 बरस कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। खैरपुर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुजरिम को वारदात के 20 साल बाद 2019 में गिरफ्तार किया था। बिहाड़ी में विमेन स्टेडियम जबू खाली का शिकार। इंतजामिया की अदम तोजह के बायस सीढ़ियां टूट गई। स्टेडियम में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। शहरियों का इंतजामिया से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल पावर स्टेशन की बंदिश और निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर दिया। नारोवाल में शाहाना शादी, दुल्हे के भाइयों और दोस्तों ने नोट बरसा दिए। मोबाइल फोन्स की भी बारिश, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ताकत, महारत और फुर्ती का खेल ताइक्वांडो मकबूल होने लगा। सादिकाबाद में सालाना मुकाबले, खिलाड़ियों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। बिहाड़ी में बाबा जीवन शाह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले, झंग का बैल ताकत और हुस्न ने सब पर बाजी ले गया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ेंगे। खैरपुर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल और 8 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने के मुकदमे में मुलजिम को 170 बरस कैद और जुर्माने की सजा सुना दी है। मुलजिम याकूब संधेलू ने अपने साथियों के हमरा 4 फरवरी 1997 को अहमदपुर के करीब पुलिस पार्टी पर हमला करके 3 एहलकारों को शहीद और 8 को जख्मी किया था। पुलिस ने डाकू याकूब संधेलू को 20 साल के बाद 2019 में गिरफ्तार किया था। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तंगवानी के गांव इलाही बख्श बजारानी में पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस ने जाय वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। लाश को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बादजा नमाज जनाजा अदा करके मैयत को एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुभान अली से। जी सुभान अली। जी बिल्कुल, करमपुर पुलिस थाना के हदूद गांव इलाही बख्श बेजारानी में फायरिंग के नतीजे में ड्यूटी पर मामूल पुलिस एहलकार हाकिम अली खोसो गोली लगने से शहीद हो गया। हथियारबंदों की फायरिंग से हथियारबंद बासानी से फरार हो गए। इतला मिलने पर पुलिस और भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई। पोस्टमार्टम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। करमपुर में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा कंदकोट पुलिस लाइन में अदा की गई, जिसमें SSP अमजद शेख, रेंजर्स कमांडर जावेद और सियासी मजहबी और साफी और वकला बिरादरी ने काफी तादाद में शिरकत की गई। सही, बहुत शुक्रिया सुभान अली आपका। ठट्ठा में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चतोचंद के प्लॉट पर कब्जे के खिलाफ दर्जनों तलबा साथ साथ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन कहते हैं कि बासर कब्जा माफिया ने प्लॉट के रास्तों पर तामीरात करके कब्जा कर लिया है। घारो मकली चतोचंद के स्कूल सरकारी स्कूल के प्लॉटों पर कब्जे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से फौरी कब्जा खत्म कराने का मुतालबा किया। एहतजाज के बाद ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं।
एमटीआई मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 2 डायरेक्टर्स डीएन बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स बीओजी सेक्रेटरी और बीओजी मेंबर के मुस्ताफी होने के खिलाफ एहतजाज किया है। यंग डॉक्टर्स ने ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तक वॉक की और बीओजी चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो अगले हफ्ते से मुकम्मल लॉकडाउन शुरू कर देंगे। एहतजाज के दौरान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर अयाज और दीगर ने कहा कि एमटीआई मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बीओडी चेयरमैन की मनमानियों की वजह से अस्पताल डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर, बीओजी सेक्रेटरी और बीओजी मेंबर ने इस्तीफे दिए। मुस्ताफी डॉक्टर्स पर इल्जामात की हकीकत तमाम के सामने लाई जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि कब तक मरीज इलाज ना होने की वजह से पेशावर रेफर किए जाएंगे। तहसील बनाना आज़ाद कश्मीर में ज़मीन के तनाज़े पर नौजवान कत्ल वरसा ने भिंबर और गुजरात मेन रोड बंद करके धरना दे दिया। मकतूल अपने घर का इकलौता बेटा था। मकतूल की बूढ़ी माँ और बहन इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं। लवाहिकीन ने हुकूमत से जल्द अज जल्द इंसाफ का मुतालबा किया है। कोट अद्दू प्रेस क्लब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज किया है। कोट अद्दू प्रेस क्लब में PFUJ की कॉल पर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि प्रेस क्लब के ऊपर से परचम भी लहराया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सहाफ़ियों का कहना था कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस काला कानून है। सहाफ़त और इजहार राय पर पाबंदी ना हुई तो पाकिस्तान कभी दौलत ना होता। हुकूमत फौरी तौर पर सहाफ़ियों पर मुसल्लत पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जैसा काला कानून फौरी तौर पर वापस ले। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल पावर स्टेशन की बंदिश और निजकारी, तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने के खिलाफ स्टेशन के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मुजफ्फरगढ़ में प्रेस क्लब के सामने थर्मल पावर स्टेशन के मुलाजमीन ने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि थर्मल पावर स्टेशन की बंदिश और निजकारी से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार होने का खदशा है। थर्मल पावर स्टेशन की बंदिश और निजकारी का फैसला वापस लिया जाए। अगर मुतालबात मंजूर न हुए तो इस्लामाबाद में एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जिनके हौसले बुलंद हों मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं। सच कहा है किसी ने कि अगर इरादे मजबूत हों तो चट्टान भी रेत का ढेर साबित होती है। ये साबित कर दिखाया है कोट ढीजी के नन्हे 7 साला आसूदो खान शर ने, जो एक पांव से माजूर है। कोट ढीजी से गुलामुल्लाह सयाल की रिपोर्ट। नन्ही सी जान, हौसले इतने बुलंद जैसे हो कोई चट्टान। कोट डीजी के नवाही गांव के रिहायशी एक पांव से माजूर 7 साला असूदू खान शर अज़्मो हिम्मत की एक बेहतरीन मिसाल है। 3 साल कबल रोड हादसे में स्कूल वापसी पर एक पांव छिन गया। इसके बाद भी माजूरी इसके हौसलों में रुकावट ना बन पाई। मेरा बेटा स्कूल से आ रहा था, 3 साल हो गए, अभी इसकी टांग टूट गए एक्सीडेंट में। अभी भी स्कूल जा रहा है टांग पे। कोई ऐसा हो को मदद करे, मेहरबानी करे। मासूम असूदू शहर स्कूल में तालीमी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। बच्चे ने इलाके में एक मिसाल कायम कर रखी है। वो घर से स्कूल तक 2 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय करता है। कैमरामैन सनाउल्लाह सियाल के साथ गुलामुल्लाह सियाल, नुमाइंदा न्यू न्यूज कोट डीजी। और वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए राजनपुर में 30 लाख पौधे लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट के विजन के मुताबिक जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है वो गवर्नमेंट का एक इंतहाई अच्छा इनिशिएटिव है। हम 30 लाख पौधे लगाने का इरादा है इस दफा। DPO राजनपुर ने कहा पुलिस का महकमा भी मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहा है। जिले के 18 थानों में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाए गए हैं। हमारे तमाम 18 थानों में और 13 चौकियात में भी इसके साथ साथ पुलिस लाइंस में भी दरख्त लगाए जाएंगे। पौधे और दरख्त फजाई आलूदगी को खत्म करने के लिए इंतहाई अहम है। शजरकारी के सम्राट हासिल करने के लिए हर शहरी को फाल किरदार अदा करना होगा। इम्तियाज हुसैन मशहूरी, न्यू न्यूज राजनपुर। सादिकाबाद में सफ़ेद मोतिया का मर्ज तेज़ी से फैलने लगा है। ऐसे मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए ऑप्टोमेट ने अहमदपुर लम्हा में फ्री आई कैंप कायम कर दिया है। कैंप में 1000 से ज़्यादा अमराज चश्म में मुब्तला मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की गई, जबकि 100 के करीब ऑपरेशन किए गए। आइए देखते हैं मोहम्मद शुबान की रिपोर्ट। महंगाई, सादिकाबाद के अवाम सस्ते इलाज की सहूलत से महरूम। सादिकाबाद में सफेद मोतिये का मर्ज तेजी से फैलने लगा, जिसका प्राइवेट ऑपरेशन इंतहाई महंगा है। गरीब अफराद बसारत से महरूम होने लगे।
तीनों के लिए मसीहा बन गई। मोतिया के इलाज के लिए फ्री आई कैंप कायम कर दिया। कैंप से मकामी लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। मुफ्त मुआयना, मुफ्त अद्वियात और ऑपरेशन भी मुफ्त। अहमदपुर लम्बा सरकारी अस्पताल बड़ा इंतजाम है, गरीबे दा हमदर्दी करे दे पेन और इलाज करें दे पेन, असा इलाज वास्ते आई खड़ो। कैंप में अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। ऑपरेशन है वो भी 100 के लगभग होते हैं, 100 से ऊपर भी हो जाते हैं। वो 1 हफ्ते की दवाई दे के रवाना कर दिया जाता है। डॉक्टर नगमाना ने बताया जिन अफराद का ऑपरेशन हुआ उनकी बीनाई बहुत जल्द रोशन हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि सारे ऑपरेशन बहुत ठीक तरीके से हो गए और कामयाब हैं और इंशाल्लाह ये लोग अच्छे तरीके से देख सकेंगे। जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ वो बीनाई बहाल होने पर बहुत खुश दिखाई दिए और फ्री कैंप लगाने पर ऑप्टोमेड का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शाबान, न्यू न्यूज़, सादिकाबाद।